चलिए सभी स्टूडेंट को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। ये एकदम बेटर टॉपिक अच्छा है और इससे अक्सर एक क्वेश्चन बनता है हर व्यापम के एग्जाम में या एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, बैंक। सबसे ज्यादा ये यूनिट डिजिट इकाई अंक रेलवे का आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, सबसे ज्यादा एनटीपीसी या ग्रुप डी रेलवे की एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इकाई अंक सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इकाई अंक क्या होते हैं हम समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे इकाई अंक। क्या पढ़ेंगे हम? इकाई अंक, इकाई अंक। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। यह क्लास 20 मिनट की रहेगी लगभग, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको कभी भी जीवन में ऐसा डाउट नहीं बनेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करें। कम से कम 5 सेकेंड में हल करें। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में ओनली आंसर निकाल के बताऊंगा मैं। किस प्रकार हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे, इसी प्रकार आप भी हल कर पाओगे। चलिए, तो 5 सेकेंड में पढ़ने के लिए पहले हमको 5 मिनट तक अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद हम 5 सेकेंड में, मैंने वादा किया आपसे, क्वेश्चन को देख के 5 सेकेंड में हल करना है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड में हल करो। कितने सेकेंड में? ऐसे क्वेश्चन को ओनली मात्र 5 सेकेंड में। पर लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक अच्छे से समझेंगे। इकाई अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई अंक को पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज देखिए, पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर 1, कितना लिखा है? 1। यहाँ पर हमने लिखा 1, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 1। फिर यहाँ पर हमने लिखा, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, या कोई भी संख्या हो, हमने 1 नहीं लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा है। और यहाँ पर हमने 22 लिखा है, और यहाँ पर हमने 222 लिखा है, और यहाँ पर हमने इस प्रकार। इसी संख्या के आधार पर हम समझेंगे इकाई अंक कौन सा है, कैसे हमको समझना है, अच्छे से समझना है। देखिए, इकाई अंक क्या होते हैं? इकाई अंक सबसे आखिरी वाले डिजिट होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए जरा, यहाँ पर मैंने लिखा, कितना लिखा? यहाँ पर 101 लिखा। 101 लिखा तो हम कभी भी संख्या को पीछे से पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कैसे पढ़ते हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई का मतलब जो 1, इकाई का अर्थ क्या होता है? 1। इकाई का अर्थ होता है क्या? 1। तो ध्यान रखना है अपने को। इससे पहले आप यहां पर समझे, इकाई का अर्थ कितना होता है? 1। 1 को क्या कहेंगे हम? इकाई, इकाई या 1। इकाई किसे कहेंगे हम? 1 को क्या कहते हैं हम? हमेशा एक यूनिट डिजिट को क्या कहते हैं हम? इकाई। लेकिन 10 होगा उससे हम कहते हैं दहाई। 10 होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दहाई। 1 को कहते हैं हम इकाई, 10 को कहते हैं हम दहाई। और यहां पर अगर 100 लिखा है तो इसे कहेंगे हम क्या? सैकड़ा। क्या कहेंगे हम? सैकड़ा। क्या कहेंगे हम? सैकड़ा कहेंगे। 1 को हम इकाई कहते हैं, 10 को हम दहाई कहते हैं, 100 को हम सैकड़ा कहते हैं। कैसे? देखिए जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। कितना होता है? सैकड़ा का अर्थ होता है 100। लेकिन फिर अगर इसमें 3 जीरो लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? 1000। क्या बन जाता है? ये 1000। 1000। ये 1000 की संख्या, 1000 में 3 जीरो आते हैं, और एक संख्या होती है, इकाई होता है 1, और 3 जीरो लगते पीछे, तो वो कितना बन जाता है? 1000। 1 को हम इकाई कहते हैं, 10 को हम दहाई कहते हैं, 100 को हम सैकड़ा कहते हैं, 1000 को हम 1000 कहते हैं। लेकिन 1000 नहीं कहते। यहाँ पर अगर 9 लग जाएगा तो ये 9000 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 जीरो को और आगे एक इकाई अंक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान रखना, 1000। 1000 के बाद अगर इसी में 1 जीरो और बढ़ जाता है तो 4 जीरो पर हम कहते हैं क्या? 10,000। क्या कहते हैं हम?
10,000। क्या कहते हैं हम? 10,000। ध्यान रखना है अपने को, 1 को हम इकाई कहते हैं, 10 को हम दहाई कहते हैं, 100 को हम सैकड़ा कहते हैं, 1000 को हम हजार कहते हैं, 10,000 को हम 10,000। इसी प्रकार फिर आगे हम समझते हैं, आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखिए, फिर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे, 4 की जगह हम कितने जीरो बढ़ा देंगे? यहाँ पर 4 को हम 10,000 कहेंगे, 5 जीरो लगने पर ये क्या बन जाएगा? 1 लाख। कितना बन जाएगा? 1 लाख। 1 लाख बन जाएगा। अगर इसी में एक जीरो और बढ़ा दिया तो ये 6 जीरो वाला क्या बन जाएगा हमारा? 1 लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। हम कह सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए 10 लाख। ऊपर भी 1 लाख लिख लेना आप, 10 लाख। अगर 10 लाख में एक और जीरो बढ़ जाते हैं तो 7 जीरो पर क्या बन जाएगा हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम क्या कहेंगे? 10 लाख के बाद क्या आता है? 1 करोड़ आता है। क्या आता है? 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद एक जीरो और बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? ध्यान रखना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या हो जाएगा ये? 10 करोड़। आप हिंदी में लिख लेना 10 करोड़। अब जरा समझे, 10 करोड़ के बाद एक और जीरो लग जाता है तो देखिए यहां पर कितने जीरो हो जाएंगे? 8 जीरो हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये क्या हो जाएगा? 1 अरब। 1 अरब या 100 करोड़। 100 करोड़ को क्या कहते हैं हम? 1 अरब। ये आपको इकाई अंक का नॉलेज होना जरूरी है। अगर नहीं है तो इसको अपने को समझना है। 1 को हम इकाई कहते हैं, 10 को हम दहाई कहते हैं, 100 को हम सैकड़ा कहते हैं, 1000 को हम हजार कहते हैं, 10,000 को 10,000। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं? तो जरा यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर 10 में कितने जीरो होते हैं? मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 होता है। कितने जीरो होते हैं 10 में? 1। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। गिन के देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6। और 1 करोड़ में 7 जीरो। और 10 करोड़ में 8 जीरो। और 9 जीरो होते हैं। संख्या एक, इकाई 1 चल रहा है, साथ में ही 9 जीरो होता है तो क्या बनता है? 1 अरब बनता है। वीडियो चल रहा है क्या? कोई डाउट तो नहीं? चल रहा है वीडियो? देखिए, तो यहां पर इकाई अंक का ध्यान रखना है। ये लिख लीजिए, आप कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अपन कम से कम 20 मिनट में ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी। नए विद्यार्थी के लिए पहली बार रहेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हम, तो ध्यान रखिए, ये हम इकाई, दहाई यानी कि यूनिट डिजिट का अपने को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए सीधे सीधे मुद्दे की बात पर। यहां पर देखिए जरा, इसे क्या कहेंगे हम? एक स्थान है, एक के बाद में कोई दूसरा डिजिट नहीं है, सिर्फ सिंगल वैल्यू है। हम इसे क्या कहेंगे हम? इकाई। क्या कहेंगे हम? इकाई। क्या कहेंगे? इकाई। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर 22 है, तो जो पहले नंबर पर है इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे इकाई। लेकिन इसके जस्ट आगे वाले को हम क्या कहेंगे? दहाई। ध्यान रखना है, एक था तो हमने, एक अंक था तो हमने इकाई कह दिया। लेकिन यहाँ पर पहला अंक जो पीछे से पहला अंक, पीछे से चलना है, पीछे से पहला अंक इकाई कहलाता है, उसके जस्ट आगे वाला दहाई कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। इकाई।
और ये हो जाएगा कौन सा, दहाई हो जाएगा, और दहाई के बाद में जो लास्ट में बचा ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सैकड़ा। इसी प्रकार इनको कैसे समझेंगे हम, देखिए जरा, ये कितना लिखा है 20, और 20 में आप सबको पता है दहाई में इकाई को अलग लिख लीजिए, इकाई हमने लिख दिया है, कितना है, इकाई 2 है, प्लस आप सबको पता है दहाई में हम किसका गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दहाई में हम, यहाँ पर दहाई में हम किसका गुणा करते हैं, 10 का गुणा करेंगे, वो संख्या दहाई में बदल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10, इस 2 में 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 20, तो हम कह सकते हैं 20 क्या है, दहाई, और 2 क्या है, इकाई, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 22। तो हम इस 22 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इस 2 को आगे ले लीजिए, 2 लिख लीजिए पीछे, 2 प्लस बीच में क्या हो जाएगा 2, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसी प्रकार इसका भी आप निकाल सकते हो, ये क्या बनेगा अपना, इकाई बनेगा, ये कौन सा बन जाएगा अपना, ये अंक कौन सा बनेगा, इकाई, और ये वाला जो अंक बनेगा इसे हम कहते हैं क्या, दहाई अंक, और इसके बाद जो हमारा यह वाला जो होगा इसे क्या कहें हम, सैकड़ा कहेंगे, ध्यान रखना। और इसके बाद एक और पॉइंट है, और इसे हम क्या कहेंगे, हजार, क्या कहेंगे हम, हजार। आप सबको पता होना चाहिए कि इस प्रकार हम इकाई अंकों को आगे और समझेंगे अच्छे से व्यवस्थित। तो आपको पता चला किसी भी संख्या के चाहे कितने भी अंक हो, उसके सबसे पीछे से पहली संख्या ही इकाई अंक कहलाता है। अब जरा अपन समझते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूं, उसमें अपने को समझना है एग्जाम्पल, उसमें अपने को समझना है अच्छे से एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहां पर लिखा मैंने, चलो 0 को छोड़ दीजिए, अपन ने लिखा 9 8। अब जरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखा है, यहाँ पर एक संख्या लिखी है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि इकाई अंक कौन सा होगा। मैंने बताया था आपको कि सबसे संख्या के पीछे वाला अंक क्या बनता है, इकाई अंक। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 9, तो हम कह सकते हैं इसको क्या, इकाई अंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, इकाई अंक या इकाई कहेंगे। लेकिन इसके आगे वाला क्या होगा, इकाई दहाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, दहाई। और दहाई में किसका गुणा होता है, 10 का गुणा होगा, तो ये 50 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पर हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, तीसरे को क्या कहेंगे, तीसरे को हम क्या कहेंगे, सैकड़ा। क्या कहेंगे हम, सैकड़ा। और सैकड़ा में आपको पता है 100 का गुणा करते हैं, 3 में 100 का गुणा किया तो कितना बन जाएगा 300। इसी प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, सैकड़ा के बाद क्या आता है हमारा हजार। अगली यूनिट क्या आती है अपनी, हजार। और हजार में देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब 2 दिख रहा है, और पीछे जितनी संख्या इतने 0 लगा दो, ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा, तो ये 2000 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 लिखा, हमने 5 लिख दिया, पीछे जितनी संख्या इतने 0 लग दो, ये कितना बन गया 50, तो ये क्या हो गया सैकड़ा। 3 लिखा है, 3 लिख दिया, 3 के पीछे कितनी संख्या 2 है, 1 और 2, तो हमने 2 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया 300। लेकिन 2000 में देखिए 2000 के बाद में कितनी संख्या, 1 2 3, 0 लगा दीजिए 3, ये क्या बन जाएगा 2000। इसी प्रकार आगे और समझना है अपने को। इसी प्रकार यहाँ पर 1 बचा, और 1 क्या होगा, आप सबको पता है 1000 के बाद में क्या आता है 10,000। 1000 के बाद में कितना आता है 10,000। आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पीछे से पहला अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई अंक। चलो आगे बढ़ते। इसी प्रकार आप बताएंगे, यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा मैंने 5 8 9 7 5 3। अगर मैंने पूछा इकाई अंक क्या है, आप क्या बताओगे 5 होगा क्या, ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या को हम पीछे से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो हम पढ़ेंगे कैसे 5 लाख।
89,753। लेकिन इकाई अंक क्या है, ये क्या होगा, इकाई अंक। इकाई अंक क्या बनेगा हमारा 3। सबसे पहला पीछे से पहला अंक क्या है, इकाई। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख। इसी प्रकार मैंने यहां से अगर एक संख्या और लिखी 5,000, फिर 5, 2, 7, 5, 6, इसमें इकाई अंक कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर सबसे पीछे वाला क्या होगा हमारा, इकाई अंक होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा अपना, इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार मैंने पूछा दहाई अंक कितना है, तो आप बोलोगे 5। सैकड़ा अंक कितना होगा, तो आप कहोगे 7। मैंने कहा 1000 पे कितना होगा, तो आप कहोगे 2000। मैंने कहा 2000 के बाद 10,000 होता है, 50,000 पे क्या होगा, 50,000। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हम इस देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एकदम सीधे सीधे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा समझिए। इकाई अंक हमेशा इकाई अंक हमेशा ध्यान रखना अपने को क्या होता है, 1 होगा। या तो इकाई अंक की परिभाषा क्या है, ऐसा अंक जो पीछे हो, किसी भी संख्या के पीछे से पहला डिजिट हो, वही इकाई अंक कहलाता है। तो इकाई अंक कौन कौन से अंक हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 0 हो सकता है। कोई कहेंगे सर 10 भी होगा। 10 होगा तो आप मुझे जरा बताइए, तो दहाई पे जा रहा, तो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नहीं लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। तो या 0 होगा फिर रिपीट 1 से हो जाएगा। अब देखिए इकाई अंक अकेला वैल्यू होनी चाहिए, एक ही अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए, ओनली मात्र 1 अंक होना चाहिए। तो देखो या तो पहचान क्या होगी, पहचान इकाई अंकों को कैसे पहचानेंगे, या तो पीछे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या फिर 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, या 10 होगा। कैसे, यहां पर एक क्वेश्चन समझना अपने को। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 5, 2, 7, 3। अब बताइए इकाई अंक कौन सा होगा, तो इकाई अंक पीछे वाला 3 होगा, तो 3 भी तो हो सकता है, या इस 3 की जगह 5 भी हो सकता है, तो ये 5 भी हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। बिल्कुल इकाई, अपने को तो कितनी भी संख्या लिखी है, अपने को पीछे का अंक देखना है। 7 भी हो सकता है, 2 है तो 2 भी हो सकता है, 5 अकेला है तो 5 भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पर देखिए, तो इसका इकाई अंक कितना है, 0 पीछे आ रहा ना, चाहे यहां पर 10 क्यों ना लिखा तो भी इकाई अंक क्या है, 0। ऐसा नहीं कि 0 इकाई अंक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप ऐसा मत बता देना 0 इकाई अंक नहीं होता तो राइट आंसर 1 होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या बनेगा हमारा, 0। तो ये पहचान है इकाई अंक को कैसे पहचानना है, या तो 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या 0 भी हो सकता है। अब चलते हम आगे की ओर। अब आपको इकाई अंक को 1 से 9 तक इकाई अंक निकालना सीखना है, निकालते सीखना है। लेकिन 4 डिजिट कभी भी जीवन में बदलेगा नहीं। कौन कौन सी 4 डिजिट कभी भी बदलेगा नहीं, कौन सी नहीं बदलती, कौन सी होगी, बदलेगा नहीं, ये जीवन में नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। कौन कौन सी इकाई अंक कौन कौन से नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना है अपने को। जो यहां पर लिख रहे हैं इकाई अंक कभी नहीं बदलेंगे, 0, 1, 5 और हो जाएगा 1, 6। अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, अगर किसी संख्या के पीछे 1 है, अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, अगर किसी संख्या के पीछे 6 है, वो जीवन में हमेशा उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 0, 1, 5 या 6 रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। अब देखिए जरा, मैंने कहा 10 गुणी 10, जरा बताइए 10 का गुणा 10 में कर रहे, इकाई अंक देखना है हमें, क्या करना है, इकाई अंक देखना है। तो देखिए इकाई क्या है, 0, इकाई का क्या है यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी क्या है 0। 1 की जरूरत नहीं क्योंकि ये दहाई पे आ रहे हैं और ये भी दहाई पे आ रहे हैं, अपने को इकाई इकाई लेना है। तो 0 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा, राइट आंसर 0।
तो 0, अगर किसी संख्या के पीछे 0 हो तो देख के बताना 1 सेकेंड में इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। देखो अब एक और उदाहरण यहां पर देखिए, 500 गुणित 50 गुणित 212। देखिए जरा, 500 गुणित 50 गुणित 212 चल रहा वीडियो, ठीक है। 512 50 गुणित 550 गुणित 212 हमें बताना इकाई अंक, और इकाई अंक को ऑप्शन में देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ए, बी, सी और डी। देखिए 4 पर है, यहाँ पर एक है 0, एक जगह लिखा है 2, एक जगह 1 और एक जगह 7। बताइए इकाई अंक कौन सा होगा। हमें क्या करना है, इकाई अंक जब भी ऐसा निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले वाला, सबसे लास्ट से पहला अंक ले लो, और यहाँ पर भी लास्ट है, यहाँ पर भी लास्ट है, इनकी कोई जरूरत नहीं, आगे बचा इनकी कोई जरूरत नहीं। आप कहोगे सर यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 5 है, पर क्या करें, यहाँ पर इकाई अंक तो एक ही है ना, 2 अंक है, यहाँ पर 3 है, तो 2 की जरूरत नहीं, और यहाँ पर 0 पकड़ लिया तो 5 की जरूरत नहीं, यहाँ पर 2 पकड़ लिया तो 21 की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको निकाल लीजिए जरा बाहर, 0 बीच में क्या है, गुणा, और यहाँ पर भी 0 गुणित पीछे क्या है, 2। जरा मुझे बताइए, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर संख्या अपने आप में क्या बन जाती है, 0। चाहे 0 का गुणा लाख बार कर लो, 1000 बार कर लो, करोड़ बार कर लो, 1000 बार, 1000 करोड़ बार भी गुणा कर लो, संख्या क्या बनेगी, हमेशा 0। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 0। कैसे, कम से कम 1 सेकेंड में निकालना, क्योंकि कभी भी बदलेगा नहीं, दुनिया बदल जाएगी लेकिन 0 किसी संख्या के पीछे है, कभी भी इकाई अंक दूसरा बदलेगा नहीं, सिर्फ राइट आंसर आएगा 0। किसी भी संख्या के पीछे 0 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। ना 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी नहीं आएगा, ओनली मात्र आएगा 0। लेकिन किसी संख्या के पीछे अगर 1 है और वो संख्या 1000 बार गुणा हो रहा है आपस में, 1 की घात 1000 हो या 21 की घात 1000 हो, तो भी इकाई अंक कितना आएगा, पीछे 1। अगर किसी संख्या के पीछे 5 लिखा है, वो संख्या जीवन में कभी भी गुणा कितनी भी बार करोगे, वो संख्या 5 ही क्या बनेगा, इकाई अंक। अगर किसी संख्या के पीछे 6 है तो वो संख्या अपने आप में खुद एक 6 डिजिट यानी इकाई अंक बनेगा। चलो आगे हम समझते हैं, आगे की ओर 2-3 क्वेश्चन और समझेंगे। अब देखिए, आपने कहा सर 0 को तो आपने प्रूव कर दिया, अब हमें 1, 5, 6 को भी बताओ, ये बदलता क्यों नहीं। तो देखिए सर, मैंने एक बार और 0 को समझा रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर 528 नहीं, मैंने लिखा 5288 गुणित, मैंने लिखा 128, कुछ भी संख्या मन से लो, 128 नहीं, 1283 कर दो, 1283 गुणित, मैंने लिखा यहां पर कितना, 20, यहां पर लिखा मैंने 20। अब इसका इकाई अंक जरा बताओ, तो आपको 2 सेकंड में बताना, सर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 0 आंसर। कोई कहेंगे ऐसा कोई होता है, देखो जरा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों, क्योंकि साहित्य में मॉडर्न चलता है, ध्यान रखना। आपको कम से कम हम 2 सेकंड 5 सेकंड में उत्तर निकालना सिखाएंगे। अब 0 का कैसे, पहली संख्या के पीछे क्या है, पहली संख्या के पीछे 8 लिखा है, इसको बाहर निकाल लो, बीच में क्या है, गुणा, इसको मार दो गोली, कोई जरूरत नहीं इनकी। यहां पर पीछे क्या दिख रहा है, 3, बाहर निकाल लो जरा, और इनके बीच में क्या है, यहां से 8 उठाया, बीच में आपस में क्या है, गुणा, बिल्कुल सही है, और इनको भी मार दो गोली, कोई जरूरत नहीं इनकी भी कोई जरूरत नहीं। अब यहां पर क्या बचा, 0, तो 2 की भी कोई जरूरत है क्या, ये व्हाइट कलर से लिखा है, इनकी कोई जरूरत नहीं, बीच में क्या है, गुणा, और बचा क्या, 0। जरा मुझे बताइए, 8 तिया 24, आप कहोगे सर हम तो गुणा करेंगे, 8 तिया 24, अगर 24 में फिर 0 का गुणा किया तो राइट आंसर क्या बनेगा, 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो, करोड़ बार करो, तो भी राइट आंसर क्या बनेगा, 0। तो हमारा राइट आंसर, किसी भी संख्या के पीछे अगर वो संख्या गुणे में है, अगर वो संख्या गुणे में है, अगर उस संख्या के पीछे 0 आ रहा है तो राइट आंसर उसका 0 लगा देना, सीधा सीधा देख के लगाना, इसके पीछे 0 आया, राइट आंसर 0। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करते चले, रोक के वीडियो।
वीडियो रोक करके आप नोट करते चले, अच्छे से नोट सब बना लीजिए। जीवन में एक बार अच्छे से पढ़ना है, 10 साल तक नहीं भटकना इधर उधर, हमें 1 साल अच्छे से मेहनत करना है। साहित्य के साथ में आपका चयन आपके हाथों में होगा, गारंटी के साथ में आपको अच्छे से हम पढ़ाएंगे, इस तरह से आपको काबिल बनाएंगे ताकि आपके कदमों में एमपी पुलिस, एसएसजीडी सारी एग्जाम में रहे। अब हम देखेंगे किसी भी संख्या के पीछे अगर 1 है और उसकी घात 5 है तो भी उसका राइट आंसर क्या होगा? 1। मैंने लिखा 21, 21 की घात कितनी है? 5। आप कहोगे सर घात की तो बात बताई नहीं, चलो घात नहीं, यहां पर हमने लिखा क्या? 21 गुणित 41 गुणित 51, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आपको बताना है। इकाई अंक हमने क्या पढ़ा? पीछे का अंक, ओनली मात्र पीछे का अंक निकालो। यहां पर निकाला 1, बीच में क्या है? गुणा, यहां पर निकाला 1, बीच में क्या है? गुणा, यहां पर निकाला 1। 1 का गुणा 1000 बार करो, राइट आंसर क्या बनेगा? 1। विद इन सेकेंड में, 2 सेकेंड में उत्तर निकालो। 1 1 1। आपको क्या करना है? सिर्फ सभी संख्याओं के पीछे पीछे का अंक का आपस में गुणा करना है और देखना है कि राइट आंसर क्या आ रहा है। बस 1 का गुणा यहां पर कीजिए, यहां पर कीजिए, 1 1 कम 1, राइट आंसर 1। चलो आगे बढ़ते, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। अब देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए 211 की घात 5, आप कहोगे सर घात में हम कैसे हल करेंगे? क्या 211 को 5 बार लिखेंगे क्या? 211 को 5 बार लिखेंगे क्या? मैंने कहा नहीं। अगर ये जो घात है, सुनना अच्छे से, जो भी घात हो, संख्या की जो भी घात हो उसे 4 से लगा दो भाग। किससे लगा दो भाग? 4 से लगा दो भाग। यहां पर 5 था, मैंने 5 लिखा, 5 से 4 में भाग लगाया, 4 एकम 4, बचा कितना? 1। जो शेष बचे उसकी घात चढ़ा दो, तो 211 की घात, अब शेष कितना बचा था? शेष कितना बचा था अपना? 1। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो हमने 211 की घात लगा दी। 211 की घात कितनी हो गई? 1। और 211 की घात 1 का मतलब अपने आप में वही संख्या। अगर यहाँ 2 घात होती 2 बार गुणा होता, 3 घात होती 3 बार गुणा होता, 4 होती तो 4 बार होता, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 211 ही बनेगा। तो पीछे का अंक क्या आ रहा है? 1, तो राइट आंसर भी क्या होगा? 1। चलो फिर आगे समझते अपन आगे की ओर। मैंने अगर 21 की घात, 21 नहीं, अच्छा लेते कोई, मैंने यहां पर 91 की घात 17 लिखी। 91 की घात 17 नहीं, यहां पर 91 की घात 18। आप कहोगे सर अब कैसे? इस घात को क्या कीजिए? 18 को, घात को 18 को 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 18 में से 16 गए, बचे कितने शेष? 2। तो शेष बचा, उसी की घात चढ़ा दो, तो 91 की घात शेष कितना बचा? 2। आप कहोगे सर कभी यहाँ 16 होता, 4 चौक 16, तो क्या 91 की घात 0 होगी क्या? नहीं, 0 नहीं होगा। अगर 0 बचे, कुछ भी नहीं बचे, मान लीजिए 16 होता, 4 चौक 16, कुछ भी नहीं बचा, तो घात 4 चढ़ाना है। क्या करना है? घात 4 चढ़ा। 4 क्यों? क्योंकि 4 एक ऐसा डिजिट है जिसका एक बार गुणा करने पर संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन दूसरी बार भी गुणा करने पर चेंज हो जाएगी, लेकिन तीसरी बार आने में वापस वही अंक रिपीट होता है, वापस वही अंक रिपीट होता है, इसीलिए 4 से हम घात में भाग लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 91 की घात 2, क्योंकि 2 बचा था, 4 चौक 16, 18 में से 16 गया, 2 बचा, 2 हमने 91 की घात 2 लगा दी, 18 चला गया। 2 का मतलब क्या होता है? जितनी घात हो इतनी बार गुणा, आपस में क्या हो जाए? 91 का गुणा 2 बार। तो यहां पर भी 1 आ रहा और यहां पर भी 1 आ रहा, 9 की जरूरत ही नहीं, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 1 एकम 1। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अच्छे से समझना है, फिर हम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाएंगे और कल इसका पूरा वीडियो कंप्लीट करके और आपको यूट्यूब चैनल पर, साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, अपलोड कर देंगे हम। लेकिन आप नए हो तो विशेषकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम ज्ञान मिलेगा लेकिन व्यवस्थित मिलेगा, अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अभी समय कम है, काफी चीजें आपको समझाना है, तो आप प्लीज नए विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। चलो 2 और बचे अपने, बाकी नेक्स्ट क्लास कल अपलोड होगी, उसमें पूरी डिटेल से हम समझेंगे और भी। अब 5, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 हो तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा? 5। कैसे? देखिए मैंने लिखा यहाँ पर 25, 25 का गुणा
5 में करो या 25 का गुणा 625 में करो, इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए जरा, इकाई अंक हम किसे कहते हैं? पीछे के अंक को। पीछे के अंक को क्या कहते हैं हम? इकाई अंक। तो इसकी कोई जरूरत है क्या? नहीं। इसकी जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 ही है, अकेला तो इकाई अंक होगा। अब हमने क्या किया, इस 5 को बाहर निकाला, जरा बीच में क्या है? गुणा, इसको भी बाहर निकाला, यहाँ पर क्या है? गुणा, और इसको भी हमने 5 निकाला। 5 का गुणा 5 में करो, 50 25, तो 5 का गुणा 5 में किया कितना आया? 25। और इसकी भी कोई जरूरत नहीं, हमें तो इकाई अंक लेना है ना, तो ये फिर 5 का गुणा फिर 5 में होगा, 50 25। फिर भी इस 2 की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या बताना है? इकाई अंक बताना, इकाई अंक बताना, इकाई अंक बताना। तो राइट आंसर क्या बनेगा? हमारा राइट आंसर बनेगा 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 1 5 या 6 किसी संख्या के पीछे अगर है वो का वही उत्तर बनेगा उसका फाइनल। आया समझ में या नहीं? किसी संख्या के पीछे 0 है और संख्या गुणे में है तो राइट आंसर क्या बनेगा? 0। किसी संख्या के पीछे 1 है और वो संख्या के सभी के पीछे 1 1 है, या उस संख्या की घात हजारों लाखों है, तो भी राइट आंसर बनेगा 1। अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, लगातार 5 लगातार 5, तो वो संख्या हमेशा उसका राइट आंसर 5। किसी संख्या के पीछे अगर 6 डिजिट है, 6 अंक है, तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? 6 इज द क्लियर आंसर। चलो एक और समझते हैं अपन। नेक्स्ट नोट्स बनाते चलना, साथ में ही लिखते चलना, समय कम है। देखिए अब आप कहोगे सर आप तो 25 25 सिंपल सिंपल गुणा करवा रहे हो, तो मैंने कब कहा सिंपल सिंपल? देखिए जरा, अब तो हिम्मत हारना मत आप। मैंने मन पड़े ऐसे संख्या लिख दी, कोई दिक्कत? इतना तो कभी जीवन में। और बीच में क्या है? गुणा। फिर मैंने, देखिए जरा, आप कहोगे सर सरल सरल करवा रहे, देखिए इधर मैंने लिखा, ये ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना है? गुणा करोगे तो मर जाओगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख 2,62,685 का गुणा करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 33,585 में। तो गुणा करोगे, शाम पड़ जाएगी, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, मोबाइल भी खत्म हो जाएगा यहाँ तक गुणा करने में। कैलकुलेटर आगे काम नहीं करता है। 10 अरब बाद मिलियन में ज्यादा ज्यादा 20-25 मिलियन चलेगा, ज्यादा ज्यादा 2-4 अरब चलेगा, इसके बाद खत्म। ई लिखा हुआ जाएगा एंडिंग। देखो जरा, हमें इकाई अंक निकालना, क्या निकालना है? इकाई अंक। क्या निकालना हमें? यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक। क्या निकालना है हमें? इकाई अंक। तो हम क्या करते हैं, पीछे के अंक उठाओ, बात खत्म। यहां पर लिखे 5, यहां पर लिखे 5, आगे वाले को मार दो क्रॉस। क्रॉस कैसे मारना है? देखो जरा, इनकी कोई जरूरत नहीं, क्रॉस, इनकी भी कोई जरूरत नहीं, क्रॉस। तो हमें कौन सा अंक उठाना है? हमेशा पीछे वाला ही अंक लेना है। कौन सा होगा? पीछे वाला। तो यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, इसको बाहर निकालो जरा, 5 और बीच में क्या है? गुणा, और इधर भी क्या है? 5, 50 25। फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें 2 की कोई जरूरत नहीं। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? पीछे अंक कौन सा रहा उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 5। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, वो संख्या हमेशा वही आंसर बनेगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पर पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्वेश्चन पहला है, और सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर जो इस पीपीटी में या यहां पर लिखे हुए सारे एमपी पुलिस रेलवे में बने हुए क्वेश्चन ही सारे लिए, ध्यान रखना। अब हमें पूछा है 89 गुणित 97 गुणित 65 का इकाई अंक ज्ञात करें। 89 गुणित 97 गुणित 65 का इकाई अंक ज्ञात करें। हमको क्या पता है, जब दाइमा सर ने पढ़ाया है कि इकाई अंक का मतलब पीछे का एक अंक, दूसरी संख्या का पीछे का एक अंक, तीसरी संख्या का पीछे का एक अंक। इसका मतलब ये कि पीछे की एक एक संख्या उठा लो, उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। तो जरा निकालो इसको बाहर। 5, इसकी कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। यहां से निकाला हमने, बीच में गुणा, और यहां पर कितना निकला? 7।
इसकी जरूरत है क्या? नहीं। बीच में क्या है? गुणा, और इसको हमने बाहर निकाला, कितना हो जाएगा? 9। और इसकी जरूरत है क्या? नहीं। ये 8 तो दहाई पर है, इकाई धाई इकाई धाई इकाई धाई इकाई धाई इकाई धाई, और दहाई की कोई जरूरत है क्या? हमें निकालना है इकाई अंक। तो हमने क्या किया? 9 7 5 9 7 5 9 7 5 5 7 9, इनका आपस में क्या करना? गुणा। जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, भाग भी नहीं देना, बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे। अब देखो जरा, 9 सती 63, कितना हो जाएगा? आपस में गुणा करेंगे, 9 सती 63, लेकिन 5 बज गया, तो 5 बज गया, 5 बज गया, तो जरा मुझे बताओ, ये 5 बचा तो इसका फिर दोबारा गुणा होगा या नहीं? 9 सती 63, 9 सती 63 लिख दिया, 5 का गुणा करेंगे। अब जरा देखिए, इकाई की जरूरत है, इसी की जरूरत है क्या? इस 6 की जरूरत नहीं। क्यों? 9 सती 63 हुआ, लेकिन हमें तो 3 की जरूरत है, यहां पर है 6, गलत हो जाएगा। तो 3 पंजे 15, अभी क्या बचा है यहाँ पर? अब देखिए जरा, 3 बचा है और ये क्या बचा है? 5। 3 और 5, क्योंकि इससे 6 की जरूरत ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। लेकिन जरा देखिए, फिर भी एक क्वेश्चन है, इस एक की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा 5। क्या बनेगा? राइट आंसर 5, क्योंकि इकाई अंक पर क्या कौन आ रहा? 5। एक तो दहाई पर आ रहा है, 15 तो दहाई हो जाएगा, तो इकाई अंक पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन हमें तो 5 सेकेंड में निकालना, कितनी सेकेंड में? 5 सेकेंड में। चलो इसको एक बार और रफ करते, आप नोट कर लेना अच्छे से, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलो, हमें निकालना है 5 सेकेंड में। कितनी सेकेंड में हमें निकालना है? 5 सेकेंड में, नहीं तो वादा गलत हो जाएगा अपना। मैंने कहा 5 सेकेंड में निकाल के बताना। 5 सेकेंड में निकालना है, तो जरा बताइए, पीछे का अंक ले लो, 9 सती 63, और ये 5 बचा, 5 का गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, और राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 5 बनेगा करेक्ट आंसर। देखो, 9 सती 63, 9 सती 63, 63 गुणित 5, इस 6 की जरूरत नहीं, 3 पंजे 15, मैंने एक बार और लिख दिया, 3 पंजे 15, 15 में भी पीछे कौन आ रहे हैं? 5। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जरा बताइए, इसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर आता है या नहीं? निकालिए जरा, वीडियो रोक करके आप निकालना। देखो, हमें निकालना पहले तो एकदम 10 सेकेंड 15 सेकेंड में, फिर हम 2 सेकेंड में भी निकाले। यहां से हमने ले लिया 8, बीच में क्या है? गुणा। यहां से ले लिया हमने 9, क्योंकि आखिरी अंक, और यहां से हमने देखा पीछे का पहला अंक क्या है? 7। बाकी इनकी जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, पीछे पीछे का अंक ले लो। अब देखो, गुणा करो, 9 8 72, 9 8 72, या 8 नाम 72, 72 गुणित क्या बचा यहाँ पर? 7। जरा देखिए, 7 बचा था, 9 8 72 गुणित 7। अब इसकी कोई जरूरत है क्या? नहीं है। इसकी जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो बचा क्या? 2 गुणित 7, 7 दूना 14, और 7 दूना 14 में भी पीछे कौन आ रहा है? 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 राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 4। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फाइनल आंसर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हर व्यापम प्रतियोगिता परीक्षा में, रेलवे में 2 3 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन, या 1 नंबर 101% छपेगा, 110% ये क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना। इकाई अंक पढ़ के जाना, इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कल नेक्स्ट एक वीडियो 1 घंटे का बनेगा, उसमें जीवन में कभी भी रटना नहीं, अच्छे से नोट्स बना लेना, जीवन में कभी भी पछताना नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब यहाँ पर कठिन क्वेश्चन है, अब ये तो आपसे बनेगा ही नहीं, तो देखिए शुरू करते हैं। एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। एमपी पुलिस 2023 में जो वर्तमान में एग्जाम हुई है, उसी में पूछा गया है। देखो, जब भी मैंने कहा जो घात देखे, पहले तो इसको बाहर निकालो। 4 की घात कितनी है? 7 गुणित 5 की घात कितनी है? 6 गुणित 7 की घात कितनी है? 15। जो घात हो उसमें 4 4 का भाग लगा दो। तो मैंने 4 का भाग लगाया यहाँ पर, जरा देखिए, मैंने यहाँ पर 4 से भाग लगाया। 4 चौक 16, 17 में से 16 गए, 4 चौक 16, 4 बार में कट गया, 1 बचा,
एक बच्चा, इसका मतलब 4 की घात कितनी लिख सकता हूं मैं? 1। 4 की घात कितनी लिख दूंगा मैं? 1, क्योंकि 4 चौक 16, 17 में से 16 गए तो एक बचा, उसकी घात चढ़ा दी मैंने, गुणित 4 से भाग लगा, 4 एकम 4, बचा कितना? 2। यहां पर 2 बचा, 6 में से 6 में 4 का भाग लगा, 2 बचा था, हमने 5 की घात को 2 लिख दिया, गुणित इसमें भी 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 बचा, 12 में तो शेष कितना बचा? शेष बचा है हमारा कितना? यहाँ पर 3 बचा है, 4 तिया 12, तो कितना शेष बचेगा? 3। 15 में से 12 गए, 3 बचे, तो हम क्या करेंगे? 7 की घात कितनी चढ़ा देंगे? 3। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखो जरा देखो आगे। 4 की घात 1 का मतलब 4 का गुणा एक बार में होगा, लेकिन 5 का गुणा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेकिन 5 का गुणा 4 का गुणा एक बार ही होगा, लेकिन 5 का गुणा 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणित 5, 5 की घात का मतलब 5 गुणित 5, जितनी घात इतनी बार गुणा, 5 गुणित 5 गुणित 7 की घात कितनी है? 3, इसका मतलब 7 का गुणा आपस में कितनी बार होगा? 3 बार होगा, तो हमने 7 बार 3 बार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है? आपस में गुणा करना है। देखो 4 पंजे 20, कितना आया? 20। लेकिन अब दो दो का जोड़ा बना लीजिए, 4 पंजे 20, लेकिन हमने इसका गुणा अब इसमें कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 5 35, अब इसका जोड़ा इसमें भी कर देंगे, 7 7 49। अब जरा एक बात और मुझे बताइए, यहां पर हमने पढ़ा था कि इकाई अंक का मतलब होता है पीछे का अंक, इकाई अंक का मतलब होता है पीछे का अंक, और यहां पर ये दो दो क्यों आ रहे? हमें तो जरूरत इसकी है ही नहीं, तो हमें किसकी जरूरत है? यहां से 0 की, गुणित यहां से किसकी जरूरत है? हमें 5 की, गुणित यहां पर हमें 0 किसकी जरूरत है? 9 की, क्योंकि 4 की जरूरत ही नहीं, हमें तो इकाई अंक निकाल। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा हो, 1000 हो, करोड़ हो, लाख हो, अगर किसी भी संख्या अगर गुणे में और 0 का गुणा हो रहा हो, तो उसका राइट आंसर कितना होगा? 0 बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि 0 का गुणा 5 में करोगे 0, और 0 का गुणा 9 में करोगे तो भी राइट आंसर 0। नोट कर लीजिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, सभी विद्यार्थी से विनम्र निवेदन है कि आप इस साहित्य के करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा पेटलावद में बेहतर क्लास मिलेगी आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, साहित्य करियर एकेडमी से। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप तक क्लास नहीं पहुंचेगी, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। कम से कम आप देखिए हम किस स्तर का आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है बस। चलो यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, 90 की घात 81 गुणित 99 की घात 15 गुणित 41 की घात 211 और गुणित 666 की घात 9, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? ज्ञात करें। और इकाई अंक आरआरबी 2019 में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे की एनटीपीसी स्टेशन मास्टर की परीक्षा में टीटी की परीक्षा पूछा गया। चलो इसको हल करते हैं अपन। देखिए जरा, यहां पर आपको देखना है, यहां पर लिखा है 81, 90 की घात कितनी लिखेंगे हम? 81, और थोड़ा बड़ा लिखेंगे हम, 90 की घात कितनी होगी? 81 गुणित, बाहर निकाल लीजिए, यहां पर 99